हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज फिर मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए कुछ नया, कुछ अलग सा, यूनिक सा। तो जो कुछ मैं जो बनाऊँगी वो बहुत अच्छा और बहुत काम का चीज़ है। वो हमेशा मुझे यूज काम आने वाली चीज़ है और हर किसी को यूज काम आएगी ये चीज़ बनाकर। तो मुझे तो काम आएगी। तो मेरा चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं मैं क्या बनाई हूँ। ये बच्चों को जो टेनिस, टेबल टेनिस होती है, जो बच्चे बड़े हो जाते हैं और खेलते हैं या वेस्ट हो जाता है, टूट जाती है, तो इसे फेंके नहीं। ये बहुत काम का चीज़ है, इसी से मैं आज बनाऊँगी। तो तो चलिए देखिए मैं क्या बनाती हूँ। आप लोग को बहुत पसंद आया क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है कि वेस्टेज चीज़ को आप बहुत मल्टीपर्पज़ भी यूज कर सकते हैं। बहुत काम का चीज़ है और बहुत अच्छा है और कहीं भी रख सकते हैं। किचन में भी यूज कर सकते हैं आप, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास तो वेस्ट सॉक्स भी होंगे। तो जितना कुछ भी मैं यूज करूँगी सब वेस्टेज चीज़ का यूज करूँगी। तो एक मैं सॉक्स ले रही हूँ, बच्चे का सॉक्स ले रही हूँ। तो इसको सॉक्स को मैं टेनिस में जो बैट है, टेनिस बैट है जो, उसको मैं पहना दूंगी। और सॉक्स क्यों यूज करती हूँ मैं कपड़े छोड़ कर, क्योंकि सॉक्स स्ट्रेचेबल होती है और कहीं पे भी डालेंगे तो वो फिट आ जाती है, तो स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और उसमें जो पिक्चर वगैरह होते हैं बहुत सुंदर सा लुक देता है। आप इसी तरह भी आप रख सकते हैं। और उसके बाद मुझे कपड़े लेनी है, थोड़ी थोड़ी सी लेनी है। एक 2-3 इंच तक ही चलेगा। जितना आपको घेरा डालना है उतना ही लेना है। तो मैं इतना ही ली हूँ, 3-4 इंच ही ली हूँ। तो इससे देखिए करके मैं राउंड राउंड करके उसको स्टिच कंप्लीट कर दी हूँ। और अगर आप लोग के पास सॉक्स है, पड़ी रहती है वाइट कलर का, तो उसमें वाइट कलर का सॉक्स लेनी है। नहीं तो हैंड ग्लव्स वगैरह आता है पतली पतली पहनने के लिए, वो भी ले सकते हैं। तो मैं अपना हिसाब से काट ली हूँ और चारों तरफ से स्टिच कर ली हूँ। और स्टिच करने के बाद उसके अंदर मैं कॉटन डालूँगी। तो कॉटन कहीं भी मार्केट में मिल जाती है थोड़ी सी, या कहीं से भी आप ले सकते हैं। ज़्यादा इसमें कॉटन यूज नहीं हुआ है। तो इस तरह का करके कॉटन आप वो फेस में जो क्लीन करते हैं उसका भी कॉटन यूज कर सकते हैं। तो इस तरह करके तो मैं कर ली हूँ और मेरा हैंड बन गया। और मैं उसका बस फेस बनाने वाली हूँ। तो देखिए चारों तरफ से मैं राउंड राउंड करके स्टिच कर लूँगी इस तरह करके। तो इस तरह करके स्टिच करने के बाद ये राउंड शेप में आ जाएगी और इसके बाद मैं उसके अंदर कॉटन डाल दूँगी। देखिए इस तरह करके। तो बहुत जो भी मैं बनाती हूँ बहुत इजी प्रोसेस से बनाती हूँ, जो कोई भी बच्चे बच्चे भी समझ में आ जाए और बनाएं। हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो मैं कोई कुछ भी बनाती हूँ तो बहुत इजी प्रोसेस से बनाती हूँ, जो बच्चे भी बना सकते हैं आराम से घर में बैठकर। तो इस तरह करके मैं देखिए बनाकर कॉटन डाल दी हूँ और उसके बाद मैं स्टिच कर दे रही हूँ जो कॉटन बाहर ना निकले। तो इस तरह करके मेरा कंप्लीट हो गया, फेस भी कंप्लीट हो गया। अब मैं दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। देखिए मेरा 2 हाथ फेस बन गया। अब मैं इसको एक तार लेनी रहती है, मोटी वाली जो तार होती है, वायर, तो उस तरह का लेना है। और उसको आपको कॉटन जो जूट है वो लेना है उसको। तो जूट को चारों तरफ से उसको लपेट लेना है और सर्कल बना देना है इस तरह करके। तो देखिए इस तरह करके आराम से तो एक सर्कल बन जाएगी। और बहुत इस तरह करके चारों तरफ से लपेट कर एक सर्कल टाइप टाइप का बनाकर देखिए मैं बनाई हूँ, इस तरह का बना लेना है। तो इस तरह का मेरा बनकर रेडी हो गया। ये भी मेरा वेस्टेज से बनाई हूँ, तो इसको भी काम में आ जाएगा मेरा अभी। तो उसके बाद मेरा देखिए ये बैट रेडी है, ये सर्कल मेरा रेडी है जूट का, ये फेस रेडी है, और मेरा फ्रॉक भी रेडी है, हैंड भी रेडी है, सारा कुछ रेडी कर लेना है। और उसके बाद मैं जो हेयर बनाऊंगी उसको मैं बाल को, जो हम लोग को बिनौनी करते हैं ना, चोटी बनाते हैं, उस तरह करके चोटी बना लेना है। तो अब मैं बाल को भी रेडी करके रखती हूँ चोटी बनाकर। तो इस तरह करके चोटी कर लेना है आराम से। तो देखिए इस तरह करके मैं चोटी कर रही हूँ, बांध दे रही हूँ। तो चोटी करने के बाद इसको देखिए मैं कंप्लीट हो गया, मेरा चोटी भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं देखिए इसको, आपको इस मोटी वाली जो तार होती है ना उसको लेना है और इसको इस तरह करके लेना है। आप जितना बड़ा साइज का ले सकते हैं। आप अगर ज़्यादा लटकाना है तो ज़्यादा लंबा ले सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपने भी डिपेंड करता है कि जैसे आपको लेना है। तो इस तरह का तार डालकर अंदर में फिर मैं क्या करूँगी, उसको बांध दूँगी जो वो निकले ना तार में। और मैं ग्लू का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ग्लू अगर वॉश गंदा हो जाता है तो मैं क्लीन कर सकती हूँ, धो सकती हूँ उसे। इसलिए ज़्यादातर मैं थ्रेड का, वुलन का ही यूज करती हूँ। और थोड़ी सी टाइम लगती है मगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर वुलन का यूज करती हूँ और थ्रेड का भी यूज करती हूँ। तो इस तरह करके मेरा कंप्लीट हो गया, इसको बांध दी हूँ।
तो देखिए इस तरह करके ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। ग्लू का यूज करने से आप धो नहीं सकते, क्योंकि अगर रखने पर अगर गंदी हो जाती है तो आप क्लीन कर सकते हैं। सो अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसको रफ एंड टफ यूज कर सके, ऐसा कुछ बनाए कि बनाएं और रख दिए, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसमें आपको टाइम लग रहा है। तो बनाए तो उसको अच्छी तरह से आप रफ एंड टफ का यूज भी कर सकें। तो इस हिसाब से मैं बनाती हूँ कि उसको अच्छी तरह से यूज भी कर सकूँ। तो देखिए इसका मैं हेयर भी लगाती हूँ, और हेयर भी मैं स्टिच ही करूँगी, आराम से स्टिच करूँगी इसको मैं। देखिए इस तरह करके, देखिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से स्टिच हो जाता है। 2-3 स्टिच दे दूँगी, आराम से स्टिच हो जाएगा। और फ्रंट में या सामने थोड़ी सी मुझे ग्लू देनी पड़ेगी, तो मैं फैब्रिक वाले ग्लू यूज करूँगी थोड़ी सी। आपके पास जो ग्लू आप यूज कर सकते हैं, इस तरह करके फेविकोल भी यूज कर सकते हैं, किसी तरह भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह करके ये स्टिच नहीं हो पाएगी यहाँ पे, तो इससे मैं ग्लू यूज कर रही हूँ। देखिए मेरा यहाँ फास्ट फ्रंट का सामने का हो गया है। अब में जो एक्स्ट्रा हेयर जो है निकल रहा है, उसे मैं कट कर दूँगी और सुंदर सा शेप दे दूँगी। देखिए इस तरह करके मैं कट कर रही हूँ। देखिए जो एक्स्ट्रा है मैं निकाल दे रही हूँ, ठीक है। तो देखिए कितनी इजी प्रोसेस है, आप चाहे तो बच्चे भी बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं घर पे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी स्टिच करने में प्रॉब्लम्स तो आएगी, तो स्टिक फेविकोल लगा के स्टिक कर सकते हैं, फिर आप स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास हेयर बैंड थी, और इसको भी हेयर बैंड को भी मैं यूज कर रही हूँ। तो इस तरह करके उसका नेकलेस टाइप का, वो बॉर्डर टाइप का गला में बन जाएगा, और बहुत सुंदर सा लुक देगा उसको। तो कोई भी जो भी चीज़ मैं यूज की हूँ सब वेस्टेज चीज़ यूज की हूँ। तो इस तरह का दो मेरा जो उसके अंदर जो मोती लगा हुआ है वो बहुत सुंदर सा लुक देगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना गले में। तो इस तरह करके मैं उसको दे दी हूँ, और अच्छा भी लगेगा। तो इस तरह करके 2 हैंड जो एक्स्ट्रा मेरा बाल है वो थोड़ी बड़ी है, निकली हुई है, उसको मैं क्लीन कर दूँगी और एक शेप दे दूँगी। देखिए है ना। तो इस तरह करके इसको क्लीन से अच्छी तरह से शेप देकर बाल को शेप दे दूँगी। देखिए इस तरह करके, है ना, इस तरह करके शेप दे दूँगी। तो एक इक्वल मतलब जो अलग एक्स्ट्रा था उसको निकाल दी हूँ। देखिए इस तरह का हो गया मेरा। तो आप आराम से इसको कहीं पे भी बच्चे का रूम में लगा सकते हैं, बच्चे को भी यूज करने में आ जाएगा रूम में। तो इस तरह करके मतलब यूज कर सकते हैं बहुत सारा। तो ये आप ये भी हैंग कर सकते हैं, नहीं तो कुछ और भी आप डायरेक्ट हैंग कर सकते हैं, कुछ भी मतलब आप यूज कर सकते हैं इसे। आप जैसा चाहे वैसा आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि राउंड नहीं है, अगर है तो क्या हुआ, इस तरह बनाकर आप इस तरह हैंग करके आप टावल वगैरह इस तरह डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ टावल हैंगर बना रही हूँ, जो टावल वगैरह रख सकते हैं इसमें। तो आप किचन में भी यूज कर सकते हैं, आप रूम में भी यूज कर सकते हैं, बच्चों के रूम में भी यूज कर सकते हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट इसको कंप्लीट हो गया है, और मैं इसको आप यहाँ पे थोड़ी सी बटन दे दूँगी। जो सुंदर सा बटन आता है ना, बच्चे लोगों का कोई जैकेट वगैरह कुछ भी होता है जो बटन वेस्ट हो जाता है, वो मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको अलार्म मतलब स्टोर करके रख देती थी, जो कभी ना कभी उसको यूज आ ही जाएगा। देखिए आज मेरा यूज आ गया। इसीलिए कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं होता, आप अच्छे से रखें, कभी ना कभी वो काम आ जाएगा। और फिर मैं ऊपर में हेयर में भी दूंगी, और छोटी छोटी जो मेरे पास ब्लैक कलर के बटन थी उसका आँख में बना दूंगी। और आँख भी मैं स्टिच नहीं करूँगी, क्योंकि इसको मैं ग्लू नहीं दूंगी, मैं स्टिच करूँगी। तो देखिए इस तरह करके मैं स्टिच कर लूँगी। इस तरह करके स्टिच करने से क्या होता है ना, कि अगर आप धोएंगे भी ना तो ये ख़राब नहीं होगी। इसलिए थोड़ी सी टाइम लगेगी, मेहनत लगेगी, मगर वो चीज़ अच्छा बन जाएगा ना। क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप अच्छे से इसको यूज नहीं कर सकेंगे तो भी बेकार है। तो इसलिए इसको आप स्टिच ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप स्टिच नहीं कर सकते तो ग्लू भी लगा सकते हैं। तो देखिए मेरा कंप्लीट हो गया इसका आई भी, तो फ्रंट भी, और कहीं पे भी रख सकते हैं, किचन में भी रख सकते हैं, या बच्चों का रूम में भी रख सकते हैं। बहुत बहुत सुंदर लगेगा कहीं भी रखेंगे। तो आप भी बनाएं। तो मैंने बनाकर रेडी किया, मैंने बहुत इसका यूज हुआ है और यूज कर रही हूँ मैं। तो आप भी बनाएं, बहुत सुंदर बना है। तो अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि कुछ और नया नया कुछ अलग सा चाहिए आपको वेस्टेज चीज़ से, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी आप लोग के लिए। तो देखिए ये थोड़ा मेरा छूट गया, इसको भी बना दी हूँ। और हैंग करने के लिए भी ऊपर में दे रही हूँ थ्रेड, जो अच्छी तरह से आराम से आप हैंग कर सकें। तो कितनी सुंदर लग रही है ना, बहुत सुंदर लग रही है। किसी चीज़ की किसी पैसे की भी खर्च नहीं हुई, और आराम से बन गया। देखिए मेरा किचन का हैंड टॉवल। तो आप भी बनाएं। बाय, टेक केयर। फिर से मैं कुछ नया